बयानिया नैरेटर। ये हमारी कहानी का पांचों हिस्सा है, यानी पार्ट हाफ। पिछले हिस्से में हमने देखा कि हाली ने सबसे ज्यादा नंबर ले कर अपने गांव को हैरान कर दिया। अब कहानी एक और मोड़ लेने वाली है। मंदिर एक। गांव के बच्चे अली के पास। पस मंदिर। बच्चे खेल रहे हैं। शूर की आवाज। बयानिया। परीक्षा के बाद गांव के कुछ बच्चे जो पहले अली का मजाक उड़ाते थे अब उसके पास आने लगे। बच्चा एक शर्मिंदा लहजे में, अली भाई, तुम तो बहुत मेहनती हो, क्या तुम हमें भी पढ़ा सकते हो? बच्चा दो, शरारत कम और इज्जत ज्यादा। हाँ, हमें भी समझाओ ना, हमें अब लगता है पढ़ाई जरूरी है। अली मुस्कुराकर, क्यों नहीं, हम सब मिलकर पाएंगे। पढ़ाई किसी एक की नहीं, सबकी जरूरत है। दृश्य दो। अली का पहला सपना हकीकत बनना शुरू। पृष्ठभूमि। अली बच्चों को पढ़ा रहा है। पुरानी कॉपियां और टूटी पेंसिलें बयान। यूं अली ने शाम के वक्त अपने घर के बाहर बच्चों को जमा करना शुरू किया। वह ईंट पर बैठकर पढ़ाता, बच्चे जमीन पर बैठ जाते। पुरानी कॉपियां, टूटी हुई पेंसिलें, लेकिन ख्वाब सबके रोशन। मां फख्र से, मेरा बेटा खुद भी पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ा रहा है, अल्लाह उसे कामयाब करे। मंजर तीन। गांव के बड़ों का रद्द-ए-अमल। पृष्ठभूमि। मर्द बैठे बात कर रहे हैं। हुक्का की आवाज। बयान। गांव के कुछ बड़े यह देखकर हैरान थे। बुजुर्ग एक, यह मजदूर का बेटा दूसरों को पढ़ा रहा है, कमाल है। बुजुर्ग दो, सोचते हुए, हो सकता है यही बच्चा एक दिन हमारे गांव की तकदीर बदल दे। मंजर चार। उस्ताद की खुशी। पृष्ठभूमि। स्कूल का माहौल। उस्ताद फख्र से अली से, बेटा, यह तुम्हारा पहला कदम है। दूसरों को पढ़ाना सबसे बड़ी सेवा है। याद रखो, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अली हौसले से, सर, मेरा सपना है कि मेरे गांव के हर बच्चे के हाथ में किताब हो। कोई बच्चा मजदूरी या गरीबी की वजह से पढ़ाई से महरूम न रहे। मंजर पांच। अली की जद्दोजहद जारी। पृष्ठभूमि। अली दिन में मजदूरी करता है, रात को पढ़ता है, फिर बच्चों को पढ़ाता है। कथन, यह सब आसान नहीं था। अली मजदूरी भी करता, स्कूल भी जाता और दूसरों को पढ़ाता भी, लेकिन उसके सपने अब अकेले नहीं रहे थे। पूरे गांव के बच्चों के सपने उसके साथ जुड़ गए थे। कथन,